हाय गाइस, मैं उमंग IW क्लासेस की तरफ से आप सभी वॉरियर्स, आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से आज के हमारे इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जामिनर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस डाल देते हैं। अभी अभी जो SBI और RRB का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ओके, SBI क्लर्क का जो मेन एग्जामिनेशन हुआ था और रीजनल रूरल बैंक का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उनमें भी पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस डाले गए थे। ओके, सो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो डाल दिया है कि भाई मेजर जितने भी पोर्ट्स है ऑफ इंडिया के, उनका थोड़ा बहुत नॉलेज हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए। सो आने वाले एग्जामिनेशन में अगर पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन निकल जाते हैं तो आप आसानी के साथ उसके आंसरिंग कर सको। ओके, तो इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं हमारे पोर्ट नंबर 1 पे। तो सबसे पहला पोर्ट जो है वो है कंडला पोर्ट। ओके, कंडला पोर्ट जो कि लोकेटेड है गुजरात में, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनका लोकेशन ही पूछा जाता है। ओके, थोड़ा बहुत हम उनका इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे, बट सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको याद रखना है वो है पोर्ट का नेम और वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो कंडला पोर्ट भाई लोकेटेड है गुजरात में, और ये एक बहुत ही मेजर सी पोर्ट है और ये सिचुएटेड है ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट, यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है जिसका नाम है गांधीधाम सिटी, ये यहाँ पर लोकेटेड है। और इसका मेन जो इंपोर्ट्स है वो है पेट्रोलियम, केमिकल्स और आयरन प्रोडक्ट्स, और जो एक्सपोर्ट्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं वो है ग्रेन्स, सॉल्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। ओके, गुजरात का एक दूसरा पोर्ट भी आपको याद रखना है और वो है मुंद्रा पोर्ट। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है वो है मुंद्रा पोर्ट। ओके, तो ये दो पोर्ट है गुजरात के। फर्स्ट वन इज द कंडला पोर्ट जो कि एक मेजर पोर्ट है। वैसे मुंद्रा पोर्ट ये मेजर पोर्ट नहीं है, बट इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। ओके, सो कंडला पोर्ट लोकेटेड एट गुजरात। मूव ऑन द सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, SBI क्लर्क में ये क्वेश्चन डाला गया था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट उसको बोला भी जाता है नावा सेवा पोर्ट, ये कहां पर लोकेटेड है? और ये लोकेटेड है नवी मुंबई महाराष्ट्र। ओके, नवी मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र का दूसरा पोर्ट है और इसको बोला जाता है द किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी का जो सबसे बड़ा पोर्ट्स में से ये इसको एक है। ओके, इंडिया का सबसे बड़ा भी पोर्ट, और ये पोर्ट जाना जाता है कंटेनर्स के लिए। जो सबसे बड़े बड़े कंटेनर्स का जो ट्रैफिक हैंडलिंग करता है वो ये पोर्ट करता है। ओके, और उनके जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो है टेक्सटाइल, कारपेट्स, बोनलेस मीट्स। ओके, और जो इंपोर्ट्स है वो है मशीनरी, वेजिटेबल ऑयल्स और केमिकल्स। ओके, तो आपको जो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसका दूसरा नाम है नावा सेवा पोर्ट, और ये महाराष्ट्र, नवी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसको बोला जाता है द वन ऑफ द किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी। ओके, गो नेक्स्ट। जो नेक्स्ट पोर्ट है ये है महाराष्ट्र का दूसरा पोर्ट और उसको बोला जाता है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज लोकेटेड इन मेनलैंड ऑफ वेस्ट मुंबई, ये वेस्ट मुंबई में लोकेटेड है और इट इज वन ऑफ द ऑल्सो मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो हैंडलिंग ट्रैफिक करता है वो है लिक्विड केमिकल्स, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, और ये नावा सेवा के बाद सबसे बड़ा बिग पोर्ट है महाराष्ट्र का। ओके, गो नेक्स्ट। उसके बाद है मर्मगांव पोर्ट। मर्मगांव पोर्ट जो कि गोवा का एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोर्ट है। ओके, गोवा के जितने भी विजिटर्स है, अगर आपने गोवा विजिट किया हुआ है, और वहां पर एक सिटी है जिसको बोला जाता है वास्को दी गामा सिटी, अगर आप वहां पर गए हुए हो तो हर विजिटर्स इस पोर्ट को विजिट अवश्य करता ही है। ओके, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। इज लोकेटेड एट साउथ गोवा में ये लोकेटेड है, और एक आयरन का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो इस पोर्ट से होता है। ओके, और एक बहुत ही बड़ा मेजर अट्रैक्शन है ऑफ गोवा का। ओके,
तो इट इज मार्मगांव पोर्ट जो कि लोकेटेड है साउथ गोवा में। ओके, आपको वैसे इतना ही चीज याद रखना है। गो नेक्स्ट। उसके बाद है पनम्बर पोर्ट। पनम्बर पोर्ट उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट भी बोला जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। ओके, जो कर्नाटका कन्नड़ जिले, शायद हाँ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, दक्षिणा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ओके, और उनका जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो है मैंगीज, ग्रांडस्टोन्स, कॉफी एंड कैस्यूज, और मेन इंपोर्ट्स जो उनके हैं वो है एलपीजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कार्गो कंटेनर्स। ओके, देयर इज अ ब्यूटीफुल बीच एट साउथ ऑफ सी पोर्ट पनम्बर अलोंग विद द शोर ऑफ अरेबियन सी। और ये जो जहाँ पर लोकेटेड है, किस सी के ऊपर लोकेटेड है? अरेबियन सी के ऊपर लोकेटेड, एंड इट इज वन ऑफ द ऑल्सो मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। पनम्बर पोर्ट लोकेटेड एट कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद है कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट इज लोकेटेड एट, ये जो पोर्ट है ये भी अरेबियन सी के ऊपर, अरेबियन सी का जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करता है। ओके, और ये लोकेटेड है एट केरला। ओके, कोचिन पोर्ट जो कि लोकेटेड है एट केरला। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड एट अंडमान। ओके, अंडमान में लोकेटेड है। आरआरबी के एक सेक्शन में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये अंडमान निकोबार में जो आइलैंड है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी प्रदेश है, वहां पर लोकेटेड है। और उसको दूसरा भी नाम है इसका यंगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यंगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? सो आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। तो आपको जो तीन चीज याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर वहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान निकोबार जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और उसका एक पोर्ट ब्लेयर को बोला भी जाता है यंगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, गो नेक्स्ट। उसके बाद है तुतीकोरन पोर्ट। तुतीकोरन पोर्ट लोकेटेड एट तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। ओके, उसको मद्रास पोर्ट भी शायद बोला जाता है। तो तुतीकोरन पोर्ट लोकेटेड एट तमिलनाडु, और इसको ऑल वेदर पोर्ट भी बोला जाता है। यानी किसी भी सीजन में ये पोर्ट हमेशा ही इनका ट्रैफिक ज्यादा ही रहता है। वो रिसीव्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक। ओके, और जो इस पोर्ट का जो सिटी है उस सिटी को बोला जाता है पल सिटी। ये जिस सिटी पर लोकेटेड है उसको बोला जाता है पल सिटी। ओके, उसके बाद है चेन्नई पोर्ट। जैसे कि मैंने बोला था उसको मद्रास पोर्ट भी बोला जाता है। और ये जो पोर्ट है ये फर्स्ट है, ये मद्रास पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना जो पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। और ये जो है वो बंगाल, बे ऑफ बंगाल के ऊपर लोकेटेड है, यानी जिसको बोला जाता है बंगाल की खाई। ओके, उसके ऊपर लोकेटेड है। ओके, सो चेन्नई पोर्ट, मद्रास पोर्ट। गो नेक्स्ट। उसके बाद है विशाख पोर्ट। विशाख पोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश, और इसको विशाखापट्टनम पोर्ट भी बोला जाता है। ओके, विशाख पोर्ट लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, और इसको विशाखापट्टनम पोर्ट भी बोला जाता है। द पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं, बट यही सोचने लायक है कि विशाख पोर्ट ये पूछ लेते। विशाख पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। वो नेक्स्ट। उसके बाद है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट लोकेटेड एट उड़ीसा। ओके, उड़ीसा में लोकेटेड है, और जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर उड़ीसा स्टेट में एक जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर है उड़ीसा में। ओके, और ये भी एक इंडिया का ईस्ट कोस्ट का मेजर पोर्ट है। ओके, और ये जो लोकेटेड है ये भी बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाई के ऊपर लोकेटेड है। ओके, गो नेक्स्ट। उसके बाद है हल्दिया पोर्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हल्दिया पोर्ट
कहाँ पर लोकेटेड है। हल्दिया पोर्ट, जिसको कलकत्ता पोर्ट भी बोला जाता है, बट एग्जामिनर हो सकता है नाम सिर्फ डाले हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट इज लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल। ओके, और एक चीज आपको और भी याद रखना है कि ये जो पोर्ट है ये हुगली नदी के यानी हुगली रिवर के नजदीक में आया हुआ है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन से हो सकता है कि हल्दिया पोर्ट किस रिवर के नियर आया हुआ है। सो हुगली रिवर के नियर आया हुआ है, और उसका जो मेजर ट्रेड है वो है कार्गोज ऑफ केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल्स। ओके, तो दो चीज आपको याद रखना है, हल्दिया पोर्ट, उसको कलकत्ता पोर्ट भी बोला जाता है, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन। हल्दिया पोर्ट को दूसरा नाम क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, और वो कौन सी रिवर के पास है, हुगली रिवर के पास है। तो ये थे कुछ मेजर स्पॉट। वैसे तो पोर्ट्स बहुत सारे हैं, देखिए ये है, ये जो इंडिया का जो सी कोस्ट है, ओके, जो मेजर कोस्ट लाइन है ये है, और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पोर्ट्स है, बट जो मेजर जो रेड लाइन में दिए गए हैं मेजर पोर्ट्स, उन पोर्ट्स को हम लोगों ने देख लिया है। आपको ये चीज भी याद रखना है कि इंडिया का जो टोटल जो सी कोस्ट है यानी कि जो कोस्ट लाइन है वो है 7510 किलोमीटर्स का, और सबसे ज्यादा जो शहर है वो है गुजरात का 1600 किलोमीटर का। ये जो शहर है ये गुजरात का है 1600 किलोमीटर का। ओके, और ये है वेस्ट कोस्ट, और ये है ईस्ट कोस्ट, और ये है गल्फ ऑफ खंबात, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, सो ये है कुछ मेजर पोर्ट्स जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी था। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस हो सके। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस तरीके के ज़्यादा वीडियोस आपको चाहिए और भी वीडियोस आपको लगता है कि मेरे को बनाना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियोस के डाउन में कमेंट्स फिर कीजिए कि जो भी आपका जो रिक्वेस्ट है, आपको जो भी वीडियोस चाहिए अवेलेबल, प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये था वीडियो ऑन पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।